दोस्तों आज हम मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बारे में बताने वाले हैं कि मिलियन में कितने शून्य आगे की तरफ होता है, कितने शून्य होते हैं किसी अंक पर, और बिलियन में कितने शून्य होता है। जैसे 1000 में 3 शून्य होता है किसी अंक पर, उसी तरह ट्रिलियन में किसी संख्या पर कितने शून्य को बैठाया जाता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि 1000 में 3 शून्य यानी कि 3 जीरो होता है किसी अंक पर। यहाँ देख सकते हैं एक है, यहाँ 3 जीरो हम लगा देते हैं तो इसको 1000 बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एक पर 3 शून्य को हम 1000 बोलते हैं। उसी प्रकार 1 मिलियन में कितने शून्य होता है, तो 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, यानी 6 जीरो, ठीक है। यानी किसी संख्या में 6 जीरो तो वो 1 मिलियन कहलाता है। जैसे एक पर हम 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये क्या हो गया, 1 मिलियन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बिलियन, बिलियन में 9 जीरो होता है, किस संख्या पर क्या होता है, 9 जीरो होता है। बिलियन में इस संख्या पर 9 जीरो होता है। जैसे आप कह सकते हैं एक, ठीक है, इस पर अब 9 जीरो हमको बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, 9 जीरो, ठीक है। उसके बाद ट्रिलियन पर 12 जीरो होता है, क्या होता है, 12 जीरो। जैसे कि एक पर 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा यूनिट हो गया। यानी कि सबसे पहले आप जान लें 1 लाख में 5 शून्य होता है, किसी अंक पर 5 जीरो रहेगा तो वो 1 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलियन में 9 जीरो, किसी अंक के बाद क्या होगा ना, 9 जीरो, तो वो सॉरी मिलियन में 6 जीरो, ठीक है। मिलियन में 6 जीरो होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। आप लोग यूट्यूब पर भी देखा होगा, सब्सक्राइबर के रूप में यूट्यूब कोड वर्ग में लिखती है, जैसे कि 1000 को 1K लिखती है, ठीक है। 1K के मतलब यूट्यूब अपने भाषा में लिखती है 1000, ठीक है। और मिलियन को देखते होंगे एम से डिनोट करती है, तो इसमें 1 मिलियन जो होता है वो क्या होता है, अंकों में हम लिखेंगे तो यहाँ 10 लाख, क्या कहते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद बिलियन को गिनेंगे, बिलियन में कितने शून्य, 9 शून्य होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 1 अरब, 1 अरब, ठीक है। उसके बाद ट्रिलियन का गिनेंगे, ठीक है। ट्रिलियन को देखिए संख्या में लिखना है, ट्रिलियन को 12 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 1 नील, क्या हो जाएगा, 1 नील। ये नील जो होता है ये पैसा का डिनोट है। तो आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एक जब मिलियन हो तो किसी अंक पर 6 यानी 6 शून्य हो या 6 अंक हो तो वो 1 मिलियन होगा, ठीक है। 1 मिलियन यानी कि उसमें आपको जो कुल अंक होना चाहिए, 6 जीरो को लगा के 7 अंक होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, किसी अंक पर 6 जीरो, वो मिलियन कहलाएगा, ठीक है। 1 बिलियन में आपको 9 जीरो होना चाहिए किसी अंक पर, यानी कुल जो होना चाहिए अंक वो 10 होना चाहिए, ठीक है। 1 ट्रिलियन में 12 शून्य होना चाहिए किसी अंक के बाद, यानी कि कुल अंक 13 होना चाहिए, तो वो 1 ट्रिलियन कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस चीज में कोई चीज कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों बेसिक मैथ और रीजनिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस हम ले चलते हैं और बेसिक से एडवांस तक की मैथ को बारे में अपने चैनल पर बताते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।